नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 9वीं के पाठ 4 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर दीजिए। एक पद यानी एक शब्द में आपको उत्तर देना है। एक शब्द में उत्तर आएगा इसका। सबसे पहला प्रश्न है आपका, जीमूत वाहन। जीमूत वाहन जो था, कस्य यानी किसका, पुत्र अस्ति पुत्र है। जीमूत वाहन किसका पुत्र है? तो जीमूत वाहन के पिता का नाम था जीमूत केतु। जीमूत केतु जो है उसके पिता का नाम था, तो इसलिए जीमूत वाहन किसका पुत्र था? जीमूत केतु। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया है, संसारे अस्मिन। अस्मिन यानी इस, संसार यानी संसार में, इस संसार में कह यानी कौन, अनश्वर। अनश्वर जो कभी भी नष्ट नहीं होता है वह अनश्वर। भवती यानी होता है। इस संसार में कौन सी ऐसी वस्तु है जो अनश्वर है, कभी भी नष्ट नहीं होगी? तो उत्तर है इसका परोपकार। परोपकार जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, जीमूत वाहन। जीमूत वाहन जो है, परोपकार एक फल सिद्ध है। परोपकार ही एक ऐसा है जिससे फल की सिद्धि होती है। कम आराध्यति, किसकी आराधना करता है? जीमूत वाहन जो है परोपकारी एक फल है जिससे सब कुछ प्राप्त होता है, तो वह परोपकार रूपी फल की प्राप्ति के लिए कम यानी किसकी आराध्यति यानी आराधना करता है? तो कल्प पादपम। कल्प पादपम का मतलब होता है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष की जो है वह आराधना करता है। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया है, जीमूत वाहनस्य। जीमूत वाहनस्य यानी जीमूत वाहन की सर्वभूता अनुकंपया, सभी जीवों के प्रति अनुकंपा होने के कारण, सभी जीवों के प्रति दया होने के कारण, सर्वत्र सभी जगह पर किम प्रथितम क्या फैल गया? तो जीमूत वाहन की सभी जीवों के ऊपर अनुकंपा होने के कारण उसका क्या फैल गया? तो यशः यानी उसकी कीर्ति जो है सभी जगह फैल गई। पांचवा प्रश्न है, कल्पतरु। कल्प वृक्ष जो है भूवि यानी जमीन पर, कानी यानी किसकी, अवर्षत यानी उसने वर्षा करी। कल्प वृक्ष जो है उसने जमीन पर किसकी वर्षा करी? वसुनी। वसुनी यानी धन की वर्षा कल्प वृक्ष ने करी थी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे गए प्रश्ना नाम यानी प्रश्नों का, उत्तरानी यानी उत्तर, संस्कृत भाषया यानी संस्कृत भाषा में लिखत यानी लिखिए। यहाँ पर ये एक वाक्य है। पहला प्रश्न दिया है, कंचनपुरम। कंचनपुर नाम यानी नाम के, नगरम यानी नगर में, कुत्र जो नगर था कंचनपुर नाम का नगर, कुत्र यानी कहाँ पर, विभाति यानी सुशोभित, इसम यानी था। कंचनपुर नाम का नगर कहाँ पर सुशोभित था? तो यहाँ पर जो कुत्र दिया हुआ है ये हट जाएगा। इसकी जगह पर लिखना है हिमालय पर्वतस्य शिखरे। हिमालय पर्वत के शिखर पर। कंचनपुर नाम का नगर हिमालय पर्वत के शिखर पर सुशोभित था। तो उत्तर पूरा हो जाएगा, कंचनपुरम नाम नगरम हिमालय पर्वतस्य शिखरे विभाति स्म। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, जीमूत वाहन कीदृशः। जीमूत वाहन किस प्रकार का आसीत यानी था? जीमूत वाहन किस प्रकार का था? ये कीदृश हट जाएगा। कीदृश की जगह लिखना है महान दानवीर। महान दानवीर था। सर्वभूता अनुकंपी च, वो सभी जीवों पर कृपा करने वाला था। जीमूत वाहन कैसा था? तो जीमूत वाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च आसित। जीमूत वाहन महान दानवीर था, वो सभी जीवों पर कृपा करने वाला था। तीसरा प्रश्न है, कल्पतरो। कल्प वृक्ष जो है वैशिष्टम आकर्ण्य, विशेषता को सुनकर। कल्प वृक्ष की विशेषता को सुनकर जीमूत वाहन किम अचिंतित। जीमूत वाहन ने क्या सोचा? कल्प वृक्ष की विशेषता को सुन करके जीमूत वाहन ने क्या सोचा? तो ये आपको पहले आपके उसमें बता चुके हैं कि कल्प वृक्ष की विशेषता को सुन करके जीमूत वाहन ये सोचता है कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने इसके बारे में
सोचा ही नहीं है, उन्होंने थोड़ा बहुत ही कुछ मांगा है और इससे ज़्यादा कुछ तो मांगा ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको पहले प्रश्न में से लिखना है, उसके बाद में आपको पहले वाले वीडियो में जो निशान लगवाया है वहाँ से लिखना है कि वह उसको क्या मांगता है। तो आपको प्रश्न में से लिखना है कल्पतरो, सबसे पहले कल्पतरो लिखना है, फिर वैशिष्टम आकर्ण्य जीमूत वाहन अचिंतित। किम नहीं लिखना है, लेकिन किम की जगह भी खाली नहीं छोड़नी है। पूरा इस तरह से बनेगा कल्पतरो वैशिष्ट्यम आकर्ण जीमूत वाहन अचिंतित। इसके बाद में आपको जो है वहाँ पर जहाँ नंबर 3 का निशान लगवाया था वो आपको लिखना है। इसमें आपको यहाँ से लिखना है आगे का अहो से, पहले प्रश्न में से लिखना है फिर अहो से लिखना है। प्रश्न में से आपको लिखना है कल्पतरो वैशिष्टम आकर्ण जीमूत वाहन अचिंतयत। फिर लिखना है यहाँ से आपको अहो से, अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापि पूर्वे पुरुषै अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तं किन्तु केवलं किंचिदेव कृपणै कश्चिदपि अर्थर्थितः तदहम् अस्माद् कल्पतरो अभीष्टं साधयामि इति। कल्प वृक्ष की विशेषता को सुनकर के जीमूत वाहन ने सोचा कि अहो, इस प्रकार के अमर पेड़ को प्राप्त करने के बाद हमारे जो पूर्वज हैं, अस्माकं यानी हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने वैसा फल कुछ भी प्राप्त नहीं किया है, किंतु केवल जो कुछ अभागे हुए हैं उन्होंने ही थोड़ा बहुत पैसा मांगा। और अब मैं इस कल्प वृक्ष से जो भी मैं चाहता हूँ, जो भी मेरी इच्छा है, वो इसको मैं पूरा करूँगा। इस प्रकार से वह कल्प वृक्ष की विशेषता सुन करके मन में सोचता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में दिया है एक वाक्य का चौथा, हितेशिण, जो हितेशी मंत्रीण मंत्री थे, उन्होंने जीमूत वाहन को किम उक्तवंत, क्या कहा। हितेशी मंत्रियों ने जीमूत वाहन को क्या कहा। तो यहाँ भी प्रश्न में से आएगा हितेशिण मंत्रिणः जीमूत वाहनम उक्तवंत। इसको भी ऐसे ही लिखना है, किम की जगह खाली नहीं छोड़नी और किम को लिखना भी नहीं है, बस यहाँ से स्टार्टिंग करनी है। हितेशिणः मंत्रिणः जीमूत वाहनम उक्तवंत, और उसके बाद में आपको इसका भी निशान लगवाया था कि हितैषी मंत्रियों ने जीमूत वाहन को क्या कहा। तो उन्होंने कहा था यहाँ से युवराज, उक्तवंत के बाद युवराज, यो अयम, जो यह सर्व कामदः कल्पतरु, सब कामनाओं को पूरा करने वाला कल्पवृक्ष है, तव उद्याने, तुम्हारे बगीचे में, तिष्ठन्ति, खड़ा हुआ है, सह तव, वह तुम्हारे, सदा पूज्य, सदैव पूजनीय है, अस्मिन अनुकूले स्थित, इसके अनुकूल रहने पर, सती यानी होने पर, सकरो अपि, इंद्र भी अस्मान बाधि तुम न शक्नो, इंद्र भी बाधा नहीं पहुंचा सकता इति, यानी इस प्रकार से उन्होंने, मंत्रियों ने उसको, जो जीमूत वाहन था उसको कहा था। इसके बाद पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न में दिया है जीमूत वाहन जो है कल्पतरुम, कल्प वृक्ष के बारे में, उसके पास में उपगम में पहुँच करके, उसके पास जाकर के, किम उवाच, क्या कहा। जीमूत वाहन ने कल्पतरुम, कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष को के उपगम में, पास में पहुँच करके, किम उवाच, क्या कहा था। तो यहाँ पर भी प्रश्न में से आएगा जीमूत वाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच। यहाँ पर भी किम नहीं लिखना और किम की जगह भी नहीं छोड़नी है, डायरेक्ट लिखना है जीमूत वाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच। जीमूत वाहन कल्पवृक्ष के पास पहुंचकर उसने बोला। अब वो क्या बोलता है जीमूत वाहन, उसके पास में जाकर के, जब उस पेड़ के पास में जाता है तब वो कहता है, यहाँ से आएगा देव, त्वया अस्मत् पूर्वेशम, तुम्हारे द्वारा मेरे, हमारे जो पूर्वज थे, अभिष्टा कामा पूरी था, सारी इच्छाएं उनकी पूरी की गई है। तन ममेकम कामम पूरे, या तो मेरी एक इच्छा पूरी करो, यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, जिससे कि मैं पूरी पृथ्वी को गरीबी से रहित देखूं। तथा करो तो देव इति, वैसा ही करो देव,
एवं वादिनी, बस यहाँ तक ही लिखना है, इति तक, देव से लगा करके इति तक इसमें लिखना है, किस प्रकार से उसने कहा था। इसके बाद एक वाक्य के बाद में तीसरा प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु, नीचे लिखे गए वाक्यों में स्थूल पदानी, जो मोटे पद हैं, स्थूल यानी जो मोटे उभरे हुए पद हैं, कस्मे प्रयुक्त यानी वो किसके लिए, कस्मे यानी किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं, किसके लिए दिए गए हैं। यहाँ पर ये जो तस्य लिखा हुआ है, यहाँ तम लिखा हुआ है, अयम लिखा हुआ, त्वम लिखा है, ये किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहला आया है, तस्य सानो ऊपरी, उसके शिखर के ऊपर सुशोभित है कंचनपुर नाम नगरम, कंचनपुर नाम का जो नगर है उसके शिखर के ऊपर स्थित है। तो यहाँ पर जो तस्य दिया हुआ है यह किसके लिए दिया हुआ है, तो यह उसके शिखर पर, तो किसके शिखर पर, तो ये तस्य जो है इसकी जगह पर आएगा हिमवते यानी हिमालय के शिखर पर। किसके शिखर पर, तस्य, तस्य की जगह पर है, जहाँ पर ये तस्य आया है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है। जैसे हम बोलते हैं कि राम बाजार गया और वह सामान लाया, तो कोई पूछे यहाँ वह किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो वह राम के लिए। ऐसे ही है कि उसके शिखर के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित है, तो यहाँ उसके शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो हिमालय के लिए, इसलिए आएगा हिमवते यानी हिमालय के लिए प्रयोग किया गया। राजा जो है वह यौवन को प्राप्त उस युवराज का उसने अभिषेक किया, तो यहाँ ये तम यानी उसको, उसका युवराज को, तो यहाँ उसको शब्द किसके लिए आया है, तो युवराज का नाम क्या था, जिमुत वाहनाय, जिमुत वाहन के लिए ये प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ये किसके लिए आया है, तो जिमुत वाहन के लिए आया है। इन सब में चौथी विभक्ति आएगी, क्योंकि यहाँ प्रश्न ये है किसके लिए प्रयुक्त है, तो ये हिमालय के लिए, तो इसलिए हिमवते। यहाँ पर उस युवराज को, किस युवराज को, तो जिमुत वाहन को, तो जिमुत वाहन के लिए प्रयोग किया गया, इसलिए जिमुत वाहन आए। इसके बाद है अयम तव सदा पूज्य, यह तुम्हारे लिए सदा पूज्य है, तो यह कौन, तो कल्प वृक्ष तुम्हारे लिए सदा पूज्य है। तो यहाँ पर यह किसके लिए आया है, कल्प वृक्ष के लिए, तो इसलिए चौथी विभक्ति आएगी कल्प वृक्षाय। चौथा है तात, पिताजी, त्वम तो जानासी, तुम तो जानते हो या आप तो जानते हो, यद की धनम विचिवत चंचलम, यानी लहर के समान जो है धन चंचल है। तो यहाँ तुम यानी आप किसके लिए आया है, तो वो अपने पिताजी को कहता है कि आप तो जानते ही हो, तो यहाँ आप किसके लिए आया, जीमुत केतु के लिए, तो इसलिए आएगा जीमुत केतवे, जीमुत केतु के लिए, ये भी चौथी विभक्ति है जीमुत केतु के लिए। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है, अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे गए पदा नाम यानी पदों को पर्याय पदम, जो पर्यायवाची शब्द है, पाठात यानी पाठ में से, चितवा यानी ढूंढ करके, लिखत यानी लिखिए। यहाँ पर नीचे लिखे गए जो शब्द हैं उनके पर्यायवाची पाठ में से ढूंढ करके लिखिए। जैसे पर्वत, पर्वत का पर्यायवाची क्या होता है, तो नगेंद्र, ये आपके पाठ में आया है नगेंद्र यानी पर्वतों का राजा, तो पर्वत को नगेंद्र भी कहते हैं। दूसरा दिया है भूपति, भूपति यानी भू यानी धरती, पति यानी राजा, धरती का पति यानी राजा, तो यहाँ पर भूपति को राजा भी कहते हैं, ये इसका पर्यायवाची है। फिर तीसरा है इंद्र, इंद्र को शक्र भी कहते हैं, शक्र का अर्थ भी इंद्र होता है। धनम यानी पैसा, तो धनम को अर्थ भी कहते हैं और वसु भी कहते हैं, आपके पाठ में आया वसु नहीं, अर्थ भी आया है, तो धनम का पर्यायवाची अर्थ भी है और वसु भी है। इच्छितम, जो हम इच्छा जो करते हैं वह इच्छितम, तो उसको इच्छितम को अभिष्टितम भी कहते हैं, अभिष्टतम, और अर्थितम भी कहते हैं, जो भी हम चाहते हैं वह इच्छा। इसके बाद है समीपम, समीप यानी पास में, इसको हम कहते हैं अंतिकम, अंतिकम का अर्थ भी पास में होता है। धरित्रिम यानी धरती, पृथ्वी, धरित्रम को पृथ्वीम भी कहते हैं। कल्याणम यानी कल्याण हो, उसको हितम भी कहते हैं यानी भला हो। इसके बाद वाणी, वाणी को वाक भी कहते हैं, वाक का अर्थ भी वाणी होता है। वृक्ष, वृक्ष को तरु भी कहते हैं और पादपः भी कहते हैं। ये हो गए इनके पर्यायवाची। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां, क स्तंभे विशेषाणी, क स्तंभे जो विशेषण है, ख स्तंभे यानी ख जो स्तंभ है, च विशेषाणी दत्तानी जो विशेषण दिए हुए हैं, तानी समुचितम योजत, उनको सही मिलान कीजिए। पहला है कुल क्रमागत, परिवार की जो परंपरा है, कुल की जो परंपरा है उससे प्राप्त क्या था, कल्पतरु था, परिवार की परंपरा से प्राप्त उनको
कल्पतरु था। दानवीर कौन था? जिमूतवाहन था। हितैषी भी यानी हितैषी भला चाहने वाले कौन थे? मंत्री भी यानी मंत्री थे। विचिवत चंचलम लहर के समान चंचल कौन है? तो लहर के समान चंचल जो है वो धन है। अनश्वर कभी भी नष्ट नहीं होने वाला क्या है? परोपकार है। इस प्रकार से ये सही जोड़ी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, स्थूल पदान्य अधिकृत्य जो मोटे हुए पद दिए हुए हैं, उभरे हुए पद दिए हुए हैं, उनको लेकर के प्रश्न निर्माणम कुरुत प्रश्न निर्माण कीजिए। यानी इनको जो शब्द लिखे हुए हैं काले अक्षरों में इनको हटाना है, इसकी जगह प्रश्न बनाना है आपको। जैसे तरो यानी पेड़ की, कृपया यानी कृपा से, सह पुत्रम अप्राप्नोत उसने पुत्र को प्राप्त किया। पेड़ की कृपा से उसने पुत्र प्राप्त किया। अब यहाँ तरो हटाना है तो प्रश्न बनेगा किसकी कृपा से उसने पुत्र को प्राप्त किया। तो यहाँ पर किसकी कृपा के लिए आएगा? कस्य। कस्य लगा देंगे तरो की जगह। कस्य कृपया सह पुत्रम अप्राप्नोत और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। किसकी कृपा से उसने पुत्र प्राप्त किया। दूसरा है सह कल्पतर्वे वह कल्पतरु के लिए न्यवेदियत निवेदन करता है। ये चौथी विभक्ति है कल्पतर्वे, इसलिए यहाँ पर किम जो है उसकी चौथी विभक्ति आएगी कस्मय, कि वह कल्पतरु के लिए निवेदन करता है। तो वह किसके लिए निवेदन करता है? सह कस्मयी निवेदियत, वह किसके लिए निवेदन करता है। तीसरा है धन वृष्टिया धन की वर्षा से, को अपि कोई भी, दरिद्र ना तिष्ठत न दरिद्र जो है नहीं रहेगा। यहाँ पर बताया है कि धन की वृष्टि से कोई भी दरिद्र नहीं रहेगा। अब इसका प्रश्न निर्माण करना है तो धन वृष्टिया हटाना है। तो ये वृष्टि शब्द जो है वह स्त्रीलिंग में आता है। धन वृष्टि, वृष्टि स्त्रीलिंग में आता है, इसलिए अगर इसमें हम रमा की विभक्ति लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कया। कया कोपी दरिद्र ना तिष्ठत। कया यानी किससे, किससे कोई भी दरिद्र नहीं रहेगा। तो हम यहाँ धन वृष्टि हटा करके कया भी लिख सकते हैं। कया कोपी दरिद्र ना तिष्ठत और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। और कथम भी लिख सकते हैं। कथम का अर्थ होता है किस प्रकार से या कैसे कोई दरिद्र नहीं रहेगा। तो यहाँ कथम भी लिख सकते हैं। इसके बाद चौथा है कल्पतरु पृथिव्याम। कल्पतरु जो है पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर धनानि यानी धन की अवर्षत उसने वर्षा करी। कल्पवृक्ष ने पृथ्वी पर धन की वर्षा करी। प्रश्न बनेगा कल्पतरु ने कहाँ पर धन की वर्षा करी। तो कहाँ पर के लिए आता है कुत्र। तो पृथिव्याम हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा कुत्र यानी कहाँ पर, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। पांचवा है जीवा अनुकंपया। जीवों पर अनुकंपा करने के कारण, अनुकंपया कंपा शब्द जो है अनुकंपा भी स्त्रीलिंग में आएगा, इसलिए इसमें भी रमा की चौथी विभक्ति लगेगी। रमा की तीसरी अनुकंपया। तो यहाँ पर है जीवों पर अनुकंपा करने से जिमुत वाहन से, जिमुत वाहन का यश प्रासरत यश फैल गया। तो अब प्रश्न हम बनाएंगे अगर इसके द्वारा अनुकंपया तीसरी विभक्ति से, तो रमा की तीसरी विभक्ति होती है कया। तो यहाँ हो जाएगा किससे जिमुत वाहन का यश फैल गया। और अगर हम ये लिखेंगे यहाँ पर कि कैसे जिमुत वाहन का यश फैल गया, तो फिर लिखेंगे कथम। कथम जिमुत वाहनस्य यशः प्रासरत, कैसे जिमुत वाहन का यश फैल गया। और कया लिखेंगे तो किसके द्वारा जिमुत वाहन का यश फैल गया। दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है सभी में। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है स्वस्ति तुभ्यम। स्वस्ति यानी तुम्हारा कल्याण हो, तुभ्यम यानी तुम्हारा, तुम्हारा कल्याण हो। स्वस्ति शब्द से योगे, स्वस्ति जब भी आ जाता है ये शब्द, योगे का मतलब आने पर, स्वस्ति शब्द के आने पर चतुर्थी विभक्ति होती है, हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है। इत्याने नियमेन, इस नियम से अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति प्रयोग की गई है। एवमेव इस प्रकार से ही कोष्टक गतेषु पदेषु, कोष्टक में दिए गए पदों में से चतुर्थी विभक्ति को प्रयुज्य प्रयोग करके रिक्त स्थानानि पूरी, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पर ये स्वस्ति दिया हुआ, जहाँ जहाँ स्वस्ति आएगा आपको वहाँ चौथी विभक्ति लगानी है। पर किस में लगाए, तो यहाँ कोष्टक में जो शब्द दिया हुआ है उसमें चौथी विभक्ति लगानी है। राजा जो है उसकी चौथी विभक्ति होती है राजा की राज्ञे, एक वचन में राज्ञे, बहुवचन में राजभ्य। तो आप कौन सी भी लिख सकते हैं। स्वस्ति राज्ञे ये एक ही राजा के लिए है कि राजा का कल्याण हो, ज़्यादा राजा है तो राजभ्य स्वस्ति, राजा ज़्यादा राजा का कल्याण, बहुवचन में आ गया। स्वस्ति आया और प्रजा आया कि
प्रजा का कल्याण, एक वचन में है तो प्रजाए, ज़्यादा है बहुवचन में है तो प्रजाभ्य। स्वस्ति, छात्र आया एक के लिए तो छात्राय, ज़्यादा के लिए छात्रेभ्य। स्वस्ति आया सर्वजन, सभी लोगों का भला हो, सभी लोगों का कल्याण हो, तो सभी जो है यहाँ पर सभी जन जो है बहुवचन में, इसलिए यहाँ पर बहुवचन ही आ जाएगा पहले से ही, सर्वजनेभ्य, सभी लोगों का कल्याण हो। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा दिया है, कोष्टक गतेषु, कोष्टक में दिए गए पदेषु, पदों को या शब्दों को षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति में प्रयोग करके रिक्त स्थानानि पूरी, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जो यहाँ कोष्टक में शब्द दे रखा है उसको आपको छठी विभक्ति में प्रयोग करना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। जैसे पहला दिया है तस्य, उसके, उद्यान में, बगीचे में कल्पवृक्ष था, तो यहाँ गृह में छठी विभक्ति लगाएंगे तो गृहस्य हो जाएगा। उसके घर के, आदेश और यह लगाने से इसका अर्थ हो जाता है काकी के, उसके घर के बगीचे में कल्पवृक्ष था। सह पितु, उसके जो पिता है उनके, अंतिकम यानी पास में, अगच्छत यानी गया। पितृ शब्द है, पितृ की छठी विभक्ति होती है पितु। जब आप याद करेंगे पितृ शब्द की विभक्ति तो उसमें छठे नंबर पे आता है पितु। वह जो जिमुत केतु था वह पिता के पास में गया। जिमुत वाहनस्य, जिमुत वाहन इसकी छठी विभक्ति होती है जिमुत वाहनस्य, जिमुत वाहन का सर्वत्र यश प्रतितम, सभी जगह पर यश फैल गया। अयम यानी यह, तरु यानी पेड़, किम की छठी विभक्ति होती है कस्य, यह पेड़ किसका है। अयम यानी यह पेड़, कस्य यानी किसका है। प्रश्न पूछ रहे कि ये पेड़ किसका है, तो किम की छठी विभक्ति होती है कस्य। इस प्रकार से आपके ये प्रश्न उत्तर पार्ट 4 के दिए हुए हैं। आप वीडियो के माध्यम से इनको याद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।